यार बच्चे, मैं हूं एसपी और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीवस क्लास 10th में, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में हर 100% यहाँ से रहने वाले हैं। भाई, ये जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसमें से तुम 20 क्वेश्चन छांट लेना ऑब्जेक्टिव, है ना। पता है किसके लिए? आपके एग्जाम के लिए, आपके साथ जो एग्जाम होने वाला है फरवरी से, उस एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहली बात कि भाई वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, हम लोग चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें से हमको, है ना, चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें से बहुत टॉप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है यार, इसका सेटिंग गड़बड़ा गया कि? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो चलिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कहते हैं दो संख्याओं का एचसीएफ, है ना, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उनके योग के, उनके अंतर के, उनके गुणा, है ना, गुणनफल के, या उनके भागफल के। तो भाई, एक आपने एक क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, यही था ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। कहते हैं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है उनके योग के, गलत बात, उनके अंतर के, गलत बात, उनके भागफल की, गलत बात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा उनके गुणनफल के, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? सही, सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास? कहते हैं दो का अभाज्य गुणनखंड है। दो का अभाज्य गुणनखंड क्या है बताइए जी, है ना। दो का अभाज्य गुणनखंड अब निकालोगे सर, दो का अभाज्य गुणनखंड करना है, ऐसे दो का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या दो से कटेगा? यस सर। तो इसका अभाज्य गुणनखंड एक और दो, तो यानी इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? दो। दो का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा सर? दो हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? बताना है भाई, इनमें से कौन अभाज्य संख्या, जल्दी बताइए। 9, 15, 17, 21 में अभाज्य संख्या कौन है सर? ऑप्शन नंबर सी, 17 अभाज्य संख्या है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। क्या होता है? दो, है ना, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी वही संख्या। तो दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है सर? दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू होता है किस पर? केवल अभाज्य संख्याओं पर, केवल पूर्ण संख्याओं पर, केवल धनात्मक पूर्ण संख्याओं पर, या सभी वास्तविक संख्या पर? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू होता है किस पे? यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस पर लागू होता है? जल्दी बताइए सर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो लागू होता है केवल अभाज्य संख्या पे, कि केवल पूर्ण संख्या पे किस पे लागू होता है सर? यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो लागू होता है और केवल, है ना, अभाज्य संख्याओं पर लागू होता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या है? बताइए सर कि यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या है सर? इसको पढ़े थे, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सर ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं यदि एचसीएफ एक हो तो संख्याएं होंगी। अगर एचसीएफ एक होगा तो संख्या क्या होगी सर? वो संख्या जो होगी, है ना, एचसीएफ एक की बात कर रहा है। तो अगर एचसीएफ एक है तो वो हो सकता है कोई भी संख्या हो, या केवल यहाँ पे सम की बात कर रहा है। यहाँ पे केवल सम की जगह अगर विषम रहता तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं 306 और 657 का एचसीएफ क्या होगा? जल्दी बताइए सर। 306 और 657, 306 और 657 का आप निकालने जाओगे, क्या आ जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ सर। दो से काट सकते हो क्या? 6 3 9 कट जाएगा, 6 5 11 7 होता है 18। तीन से चले जाएगा सर, तीन से चले जाएगा, तो यानी इसका एचसीएफ पता है क्या होने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर, है ना, डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं 7 से विभाज्य संख्याओं का अंतिम, है ना, का अंतिम अंक होगा। 7 से विभाज्य होने वाला का जो अंतिम अंक होता है वो क्या होता है भाई? केवल और केवल क्या? सम होगा। केवल और केवल
विषम होगा या कोई भी हो सकता है सर, वो कोई भी चीज हो सकता है ना, क्या हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहते हैं 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, बताइए जी। फटाफट मुंह में आंसर याद रहना चाहिए सर। 15 और 20 का निकालेंगे सर, 15 और 20 दोनों संख्याओं से कट जाए सर, यहाँ पे हमको एक नजर आ रहा है सर, डी 60 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। कहते हैं निम्न में से कौन अभाज्य है ना, असमाप्य दशमलव है। मतलब कि असमाप्य का मतलब जो नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। तो भाई यहाँ पे आपको है ना, असमाप्य का मतलब सर, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी क्या नजर आ रहा है, असमाप्य। इसका समाप्त हो ही नहीं सकता है ना, ये समाप्त यानी नहीं रुकेगा, तो इसीलिए असमाप्य है ना दशमलव कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है जहां क्यू किसके बराबर ना हो सर, जब जहां क्यू 0 के बराबर ना हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है। सर जो अंडर रूट 2 है वो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, जो है कौन अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। सर हम लोग यहाँ पे किसको पी बाई क्यू रूप में नहीं लिख सकते हैं सर, यहाँ पे अंडर रूट 5 को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी है ना दशमलव का विस्तार अनंत और आवर्ती है तो वह संख्या कैसी है। भाई कह सकते हो कि आवर्ती यानी कि वही संख्या रिपीट हो रहा है, और ऐसे रिपीटिंग नंबर क्या परिमेय या अपरिमेय होगा। सर ऐसे रिपीटिंग नंबर जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पे है, कह रहे कि 0.3 पे रैकरिंग है, ठीक है, मतलब कि ये 3 बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब सर इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे। कैसे सर, हम करके बताते हैं सर। सर एक्स मानते थे, माना एक्स बराबर कुछ मानते थे ना, माना एक्स बराबर 0.3 पे रैकरिंग को है ना इस तरीके से लिखते थे, और फिर जितना पे रैकरिंग होता था उससे गुना करते हैं, बिल्कुल सर, है ना। गुना करने के बाद ये आ जाता 3.333 इस तरीके से, और माइनस करने के बाद 9x, और ये इधर आ जाएगा 3, तो x बराबर 3/9। सर इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं सर, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे 6 और 8 के बीच एक परिमेय संख्या। भाई 6 और 8 के बीच एक परिमेय संख्या, कहते हैं बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सर दोनों संख्या को जोड़ करके 2 से भाग देते थे सर। 8 से 14 डिवाइडेड बाय 2, 8 से 14 है ना, 14/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, यहाँ से कट जाएगा सर, 8 8 16 होता है, 16 है ना, 14 2 से 14, यानी ऑप्शन नंबर 7 इसमें देखो कितना है, 7 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। कह रहे बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना था सर, बिल्कुल एक परिमेय संख्या ही यहाँ पे 6 और 8 के बीच एक परिमेय संख्या है ना 7 है। क्या है, 7 है। यहाँ ऑप्शन में देखो इसमें कौन सा है ऑप्शन सही सर, 5.9 नहीं, 7 और 8 के बीच होना चाहिए, 6 और 8 के बीच होना चाहिए, ठीक है। ये तो 8.1 सर 8 से बड़ा है, और 9 सर वो बड़ा है, तो यानी इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर अपना ए 6.1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। 13 एक क्या है भाई, बताओ जल्दी जल्दी बताओ सर। 13 एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, या अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों है सर। 13 जो है एक विषम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी बी और सी दोनों, यानी सम संख्या विषम संख्या में भी है और ये अभाज्य संख्या भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। कहते हैं यूक्लिड विभाजन विधि का उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए, एलसीएम ज्ञात करने में, है ना। यूक्लिड विभाजन का जो प्रयोग होता है भाई बताओ वो क्या करने में, एलसीएम ज्ञात करने में उपयोग होता है, एचसीएफ ज्ञात करने में उपयोग होता है, जोड़ में उपयोग होता है, घटाव में उपयोग होता है। सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग जो होता है अपना एचसीएफ ज्ञात करने में होता है। किस, एचसीएफ ज्ञात करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। क्या होता है, दो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो कैसी एचसीएफ होता है बताओ जी, है ना। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सर एक होता है। क्या होता है, एक, बी नंबर 1, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडर रूट 49 का मान कितना होता है। अंडर रूट 49 का मान जल्दी जल्दी बताओ सर। ऑप्शन नंबर बी सर, इतना झलकता इतना छोटा छोटा क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, क्या आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक है, एक क्या है, अभाज्य संख्या है ना, संयोज्य है,
या ना अभाज्य ना संयोज्य या सम। कह रहे हैं ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। सर एक जो है वो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग है। भाई इनमें से जो है कौन पूर्ण वर्ग है, तो बताइए 20 क्या कोई पूर्ण वर्ग है, नहीं सर। 25 है ना, 30 कोई पूर्ण वर्ग है, नहीं सर। 45 नहीं सर। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी 25 एक पूर्ण वर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि HCF 12 है ना, यदि HCF 12 और संख्याओं का गुणनफल 1800 हो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF कर देंगे सर, तो आंसर आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा क्या, दो संख्याओं का बताइए कैसे हल करेंगे इसको। सर दो संख्याओं का गुणनफल है ना, दो HCF बराबर होता है गुणनफल बटा HCF है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, यानी 1800 डिवाइडेड बाई अगर 12 कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा सर 6 से 2 बार में कट जाएगा, और 6 त्रिका 18, और 2 से सर कितने बार में 150 यानी 150, यानी 150 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं 0.272727 है एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्ण संख्या या एक प्राकृत संख्या। सर अभी जस्ट रेकरिंग वाला संख्या को हम लोग बताए क्या, कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कौन सी, परिमेय। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, दो समान है ना समान संख्याओं का HCF होगा, यानी एक जैसे समान संख्याओं का HCF क्या होता है सर, जैसे दो है ना, जैसे दो और दो का HCF सर ये आ जाएगा एक एक है ना, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी दो समान संख्याओं का HCF एक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं 17 इंटू 19 ये क्या होगा, अभाज्य होगा, भाज्य होगा, संयोज्य होगा या फिर सम होगा, विषम होगा। तो सर संयोज्य का मतलब यहाँ पे भाज्य होता है ना भाई, भाज्य होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं पता है तो देख लो, ये भाज्य होता है संयोज्य का मतलब, ठीक है जी। नेक्स्ट 17 इंटू 19 होगा, कहते हैं अभाज्य गुना अभाज्य करते हैं तो सर भाज्य संख्या आता है, यानी संयोज्य संख्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन वास्तविक संख्या नहीं है, इनमें से जो है वो कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है। सर हम लोगों ने सर √3 यानी एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, सर बिल्कुल ये पढ़ा है हमने, हमने ये पढ़ा है कि एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। 5 भी वास्तविक संख्या है, 7 भी वास्तविक संख्या है, लेकिन इसमें सर है ना √ वाला अभी तक संख्या हम लोग नहीं देखे हैं, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। 10 के लेवल पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28, जीरो ए है, जीरो है क्या है, धनात्मक है, ऑप्शन बी ऋणात्मक है, ऑप्शन सी ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक है, या केवल सम है। जीरो जो है ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, और कह रहे दशमलव विस्तार जो समाप्त हो जाता है वह संख्या होती है, जो दशमलव विस्तार जो समाप्त हो जाता है, यानी जो है ना समाप्त कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है सर, उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कहते हैं एलसीएम हमेशा होता है, कैसा होता है, एलसीएम जो होता है HCF से छोटा होता है, HCF के बराबर होता है, HCF से बड़ा या बराबर होता है, या हमेशा छोटा होता है। सर HCF जो होता है ना हमेशा ही क्या होता है, छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना, अगला चैप्टर है ना 12, लेकिन अभी उसको दूसरी वीडियो में देखेंगे। अभी तक आपने कुल कितना, अभी तक आपने कुल कितना, कुल कितना सही जवाब दिया, लिख के जल्दी बताओ ना, है ना, कमेंट में लिख के बताओ कि आपने 30 में से कितना सही किया, ठीक है। और तब तक के लिए मिलते हैं है ना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।